रईस खान। अच्छा, सरकार का कुछ लाभ आपको मिला है? वैसे ही इतना बयान देते हैं, उस पर कुछ असर पड़ता है? वैसे ही मतलब कुछ नहीं। राम मंदिर बना तो मस्जिद भी तो बन रही है, मस्जिद बन रही, हमको क्या तकलीफ है? उनका था वो ले लिए, लेके हमारे लिए जगह दे के बना तो रहे हैं। काशी मथुरा भी कह रहे हैं लेंगे। काशी मथुरा उनका होगा तो लेंगे ही। गांव में चल रहे हैं कि 2024 वो जीत गए। बिल्कुल जीत गए। 2024 में तो कोई लेकिन ही नहीं है। तो विवादित जगह पर क्या नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? भाई विवादित जगह पे अयोध्या में राम मंदिर तो हो गया, अब बात काशी और मथुरा की चल पड़ी है। इस माहौल में देश का मुसलमान क्या सोचता है? आखिर मंदिरों के पुनरुत्थान को लेकर जो बयार बही है, उसमें मुसलमानों के मन में क्या है? अब तो लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स मोदी सरकार के लिए क्या राय रखते हैं? देखिए ये दिलचस्प वीडियो। क्या नाम? रईस खान। अच्छा, सरकार का कुछ लाभ आपको मिला है? जी, सरकार जो काम कर रही है उससे हम खुश हैं। लाभ मिला है कुछ? अभी तो फिलहाल लैट्रिन वगैरह बन ही गया। अच्छा, आवास भी मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला। नहीं, आवास नहीं मिला है। जो आपको लाभ मिला हो बताइए। जो क्या लाभ क्या मिला लाभ? लैट्रिन मिला है। और ये किसान सम्मान निधि को भी आप पाते हैं क्या? हाँ, ये पीएम किसान योजना वाले में है। हाँ। ये राशन जो मिलता है वो भी मिलता है, राशन भी मिलता है, पीएम किसान भी मिलता है। तो ये जो अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, इस पे भी कुछ क्या, कैसा देश का जो मुसलमान है ये स्थितियों में कैसे देख रहा है अपने आप? स्थिति में कोई कुछ भी देखे, एक चीज़ है जो सही था, जो कोर्ट का फैसला था उसका सम्मान किया गया और सारे लोग सम्मान करें और उससे सारे लोग खुश हैं। काशी मथुरा भी कह रहे हैं लेंगे। काशी मथुरा उनका होगा तो लेंगे ही। गांव में अगर हम आबादी के तौर पर देखें तो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। हाँ, दोनों रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो सामंजस्य बैठा हुआ है। बिल्कुल सामंजस्य है, कभी आज तक किसी में झगड़ा ही नहीं हुआ जी। ये राजनीति में जो बयान तमाम आते हैं उसका कोई असर नहीं होता? कोई असर नहीं। चाहे ओवैसी बोले हैं या कोई बोले कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। नेता लोग भड़काने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वैसे ही इतना बयान देते हैं, उस पर कुछ असर पड़ता है? ऐसे ही मतलब कुछ नहीं। हम अपना घर देखें, मुस्लिमों के हिमायती बनते हैं वो। हम अपना घर देखते हैं। तो हिमायती कौन तो क्या सभी करता है नेता उसे हैं। कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव भी सारे हैं। हिमायती हैं, आज तक जितने नेता हुए सारे हिमायती हैं। कोई ये नहीं है कि हिमायती नहीं है, केवल लेकिन वोट के लिए लोग आप हिमायती अपने हैं। फायदा के लिए हिमायती हैं। लेकिन ये सरकार जब से हुई, भाजपा सरकार, अपने फायदा के लिए हिमायती नहीं होती है। सभी धर्मों को लेकर के चलती है और काम करती है। यहाँ जातिवाद नहीं करती है कि ये मुस्लिम है तो इसको आवास योजना नहीं मिलेगा या पीएम किसान योजना नहीं मिलेगा, या हिंदू है तो ये नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि उसका लाभ हम भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे गांव में। मुस्लिम हम आज से नहीं, हमारी भी उम्र 40-50 साल हो गया, 45-50 साल, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ये नीच धर्म का है। हमारे गांव भी हैं, मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं, कुशवाहा भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। शांति से रहना। शांति से हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। नहीं, ये जो ऊपर से बयान आते हैं ना राजनीतिक नेताओं के, तो उसको लेकर कभी कोई चर्चा नहीं। हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो बोल रहे हैं बोलने दो, हम लोग के यहाँ जो चल रहा है वो चलने दो। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना तो वैसी ने कहा कि ये जाति हो रही है वगैरह। तो अयोध्या में राम मंदिर बना तो मस्जिद भी तो बन रही है, मस्जिद बन रही, हमको क्या तकलीफ है? उनका था वो ले लिए, लेके हमारे लिए जगह दे के बना तो रहे हैं। वो भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। सबसे बड़ा इस बात को हमको खुशी है। और सबसे बड़ा कुरान वहाँ रखा आज जा तक रहा कौन है। सरकार किया था? और वहाँ का पहला नमाज पढ़ाने के लिए सऊदी से इमाम जी आ रहे हैं। पहली नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद बन जाने के बाद सऊदी से इमाम को न्योता दिया गया है यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए अयोध्या में। तो मोदी सरकार कोई भी काम कर रही है वर्ल्ड क्लास के काम कर रही है। सब खुश है। राम राज आ गया। राम राज इसी तरह से, ये तो अभी शुरुआत है ना। अगर 10 साल और मोदी जी रह जाएं, फिलहाल 5 साल तो रहेंगे ही, लेकिन मोदी ऐसा शासक मान के चल रहे हैं कि 2024 वो जीत गए। बिल्कुल जीत गए। 2024 में तो कोई लेकिन ही नहीं है। हाँ, 100 से ऊपर अगर आप नंबर कहें, 100% से ज़्यादा तो वो दिख रहा है। बताइए, आप राम राज की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले उस दिन 22 जनवरी को सरकारी भवनों पे ही भगवा लहरा दिया गया। ये तो थोड़ा जाति योगी जी की वजह से हुआ।
ये थोड़ी जाति योगी जी के वजह से, लेकिन चूंकि अब सरकार ऐसी है इसलिए किसी ने उसको अवॉइड कर दिया, सबने, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो राम राज्य ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा धीरे धीरे। पहले जब अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी, फिर तमाम पूरे देश में सारी मस्जिद पूरे देश में हो ना हो, लेकिन ये 3 तो मुख्य हैं, लेना है। बिल्कुल लेना है, मिलेगा, उसके पीछे प्रूफ है। तो अगर इतना प्रूफ है, आपके बगल में खड़े हैं, कह दीजिए भाई साहब आप भी ऐलान कीजिए, छुड़वा दीजिए। तो ये तो सभी नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को जहां प्रूफ सामने मिल रहा है, ASI ने रिपोर्ट लगा दी है कि हाँ ये चीज़ मिला है और सब लोग देख रहे हैं, और उसमें जो है वो 10 लोगों में 2 मोहम्मडन भी उसमें थे और 8 हिंदू लोग थे। तो जब उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके ASI ने रिपोर्ट लगाया तो सबको मालूम है कि जो सही चीज़ है तो मुसलमान भाइयों को स्वीकार करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, और उसके बदले में अयोध्या की तरह से ज़मीन कहीं बगल में ले लेते, वहाँ मस्जिद बनाए, अपना खुशी से रहें। इनके में तो वैसे भी लोग कहते हैं कि विवादित ज़मीन की मस्जिद पर इबादत करना मंजूर नहीं है, वो फलता नहीं है। तो विवादित जगह पर क्यों नमाज पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? विवादित जगह पे यहाँ हमारे में ऐसा है कि ये जगह आपके घोषित हो गया, ये आपकी जगह है, तो इस जगह में हम मस्जिद नहीं बनवाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने सुना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी हम करेंगे इसका फल आपको न दें, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हम आपको न दें। कहने का मतलब ये है। तो भाई हम अपने ज़मीन में कर लें, या जो सरकार ज़मीन दे रही है हम उस ज़मीन में बनवा के रह रहे हैं। ये जो लफड़ा है, झगड़ा है, उस चीज़ को छोड़ दो। मेन मतलब ये है कि शांति से सारी चीज़ सुलझे, शांति से सुलझ जाए, कोर्ट के हिसाब से सब लोग उसको जानते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर उनका है तो वो ले लें, उसके जगह पे कुछ दे दें, ताकि उन लोगों का भी सम्मान बना रहे, हमारा भी बना रहे, और आप बिल्कुल बिल्कुल अयोध्या की तरह करें, कहीं भी हो अयोध्या की तरह करें, सब लोग उससे कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।